खुदनज़ीज़ पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 21 रजबुल मुरज्जब 1445 हिजरी, फरवरी के 2 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर इन कराची। नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट कोल्ड, लेकिन इस वक्त जो है वो काफी गहरे बादल जो है वो कराची पर छाए हुए हैं। बल्कि कुछ देर पहले तो मुझे, बल्कि हो सकता है शायद अभी जब मैं चलता हुआ कॉरिडोर से आ रहा था तो लग मुझे ऐसा ही रहा था कि शायद अब से थोड़ी देर में जो है वो कराची में बारिश भी हो सकती है, कम से कम कुछ इलाकों में। बट लेट्स सी वेदर दैट हैपेंस और नॉट। 7:23 हो चुके हैं सनराइज शो में। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे कर सकते हैं ट्वीट, पोस्ट कर सकते हैं एक्स पे विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और यस चलें जी, अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि आपको जो है वो कहाँ है भैया हमारा हैशटैग? जी हाँ, हैशटैग सनराइज विद अदील पे मैसेज जो है वो आप कर रहे हैं। आप लोग के मैसेज मैं देख रहा हूँ। ऑफ कोर्स इट्स द लास्ट शो ऑफ द वीक बिफोर वी हेड टुवर्ड्स अ लॉन्ग वीकेंड। और बल्कि अगला हफ्ता तो हम यही बोलेंगे कि व्हाट अ स्टॉप स्टार्ट वीक दैट इज गोइंग टू बी लाइक एंड व्हाट अ क्रिटिकल, व्हाट एन इंपॉर्टेंट वीक दैट इज गोइंग टू बी देयर। जाहिर है इस वीकेंड पे एक और चीज का तस्करा बहुत ज्यादा रहेगा। सियासत पे बात करेंगे, आज के अखबार में भी इनफैक्ट वो अहम खबर है एंड ऑल। और जो सीन है वो ये है कि आज इमरान खान साहब को एक और सजा मिलने वाली है और बुशरा बीबी के साथ जाहिर है इद्दत केस पे आज जाहिर है मेन डिस्कशन जो है वो वही रहेगा। पाकिस्तान की अपनी तारीख का यूनिक तरीन केस और किसी की अपनी जाती जिंदगी को की बातों को जिस गलाजत के साथ उबारा गया है उस पर जरा प्रोग्राम में नेचुरली हम तो पता नहीं कितनी बात कर सकें और कितना खुल के उस पर बात कर सकें। यूट्यूब शो बहरहाल है कल, क्योंकि उस जो जरा हुई है इनके जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं इस हवाले से, तो काफी लेट रात में तकरीबन कल 13 घंटे की जो है वो एक बार फिर से सुनवाई हुई। और आप जानते हैं कि इमरान खान को जो पिछली 2 सजाएं मिली हैं जिसमें तोशा खाना रेफरेंस और उससे पहले साइफर केस, तो उसमें सजा होने से पहले एक मैराथन समाअत हुई थी ताकि जितनी भी ये टूटी फूटी सी हुज्जत है ये निपटा ली जाए और किसी तरह ये माहौल बना दिया जाए कि कम से कम एक फैसला जो है वो दिया जा सके। सो कल काफी रात गए जो है वो मीडिया में, फिर मीडिया पे तो ये तफसीलात नहीं आती हैं, मीडिया पे तो बहुत सिलेक्टिव तफसीलात आती हैं, लेकिन यूट्यूब जो आपका एक ऑल्टरनेट इस वक्त एक मीडिया आउटलेट बन गया और मेरे ख्याल से आपके ट्रेडिशनल मीडिया की तमाम तर जो उसकी नीड्स हैं वो पूरी कर रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे रात गए, फिर व्लॉग्स अपलोड होना शुरू हुए, उसमें से मैं 2 जो है वो आज सुबह सुन रहा था और काफ़ी शर्मनाक किस्म की अपडेट्स जो हैं वो ज़ाहिर सामने आई हैं। उसका हम प्रोग्राम में एज आई सेड अर्लियर मुकम्मल तौर से जिक्र तो हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन ज़ाहिर है वील वेट टिल द नाइट टू डिस्कस अबाउट दैट। लेकिन उससे पहले डेफिनेटली इमरान खान और बुशरा बीबी को आज, यानी जो पाकिस्तान का कानून का हिसाब है आप जानते हैं, आज उनको एक सजा मिल चुकी होगी और सो वीकेंड पे ये भी सिलसिला रहेगा। लेकिन फिर ऑफ कोर्स मैं कल भी अपने यूट्यूब शो में बता रहा था कि यार हम कुछ पाकिस्तानी है जो कह रहे हैं बस यार अगला हफ्ता ही तो है, पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। आई वाज टेलिंग यस्टरडे कि हमारे तो एक जानने वाली फैमिली है जो दुबई छुट्टियां मनाने जा रही है, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान का हमें क्या, पाकिस्तान का क्या। खैर उन्होंने बोला नहीं इस तरह की बात, लेकिन वो छुट्टियों में जा रहे हैं लोग यार, सोचें आप, ऐसे भी लोग हैं यार, बट क्या कह सकते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं, आप लोग के मैसेजेस पे जरा नजर डालते हैं और लेट अस सी हु वाज द फर्स्ट वन टू सेंड द मैसेज टुडे। एंड माशाल्लाह ये 6 डॉट वाले मैसेजेस ना काफी सारे अब हो गए हैं। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं अदील, इन योर ओपिनियन द बेस्ट एरिया ऑफ कराची फॉर लिविंग एज फार एज वाटर फैसिलिटी इज कंसर्न। वाटर फैसिलिटी इज कंसर्न, अच्छा मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे पानी का अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं है और पानी काफी हद तक आता भी रहता है। वैसे तो कराची में हर जगह ही पानी का इशू रहता है, लेकिन देखें फिर वही बात है कि अगर आप वाटर फैसिलिटी की बात कर रहे हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से कब्जा कॉलोनी में ये चीजें कवर्ड फॉर है। लेकिन कब्जा कॉलोनी, द फैक्ट दैट यू हैव टू लिव सो आउटसाइड ऑफ द सिटी, मैं तो कभी किसी को ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता। जो रहता है उसको मुबारक हो, खुश रहे भाई, मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए वहां पे रहने के लिए, खुश रहे भाई तू। लेकिन देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज लिविंग देयर, यू कैन नॉट डिनाई दैट। वो क्योंकि लोग असल में हमारे यहाँ होता यही है कि हम जब एक डिसीजन ले लेते हैं तो ज़ाहिर है हम एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, बिकॉज हमें भी अपनी बेवकूफ़ियों को छुपाना होता है। नहीं, बेरे टोन मूव करना बेवकूफ़ी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आई एम जस्ट सेइंग के
पानी के हिसाब से यार मैं जहाँ रहता हूँ PCHS वाला एरिया, एक मखसूस एरिया, वहाँ हमें पानी का कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, वैसे सीरियसली बता रहा हूँ. और अगर आप किसी अच्छे अपार्टमेंट में, वेल मैनेज, वेल मेंटेन अपार्टमेंट में चले जाएं, तो वहाँ की जो मैनेजमेंट होती है वो भी पानी वानी अगर कभी कभी कमी बेशी हो जाती है, कमी हो जाती है, बेशी तो नहीं, लेकिन वो उसको मैनेज कर लेते हैं किसी न किसी तरह. ठीक है जी, बोरिंग का सिलसिला कर लेते हैं कि जी वक्ती तौर से आइए आपको बोरिंग का पानी दे देते हैं, वरना प्रॉब्लम का पानी का तो है ही ज्यादा जगहों पे. पीर सईद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. पानी का बुलबुला, बिल्कुल जी. आई सैल्यूट मिस्टर रजी मर्चेंट फॉर हिज सोशल माइंड who always thinks to live for others. What happens is not as important as how you react to what happens. क्या बात है सर, जबरदस्त. रजी मर्चेंट साहब, पीर ज़हीर साहब ने आपको जो है वो एक ट्रिब्यूट पेश किया है, बहुत आला. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. इमादुल हक कहते हैं ट्रिक ऑफ 6 AM मैसेज. जबरदस्त, एक्सेलेंट यार. कहते हैं एहसास की बात, जब हालात तुम पर हावी हो और तुम अपने बदतरीन दिनों से गुजर रहे हो तो बाज़ औक़ात तुम्हें वहां से राहत मिलती है जहां का तुम्हें गुमान भी नहीं होता. ओके, ये सिर्फ उस नेकी का बदला है जो तुमने किसी के लिए की और भूल गए, लेकिन अल्लाह ताला किसी नेकी को नहीं भूलता. वाह क्या बात है, खूबसूरत बात की है भाई, जबरदस्त. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट माय फ्रेंड. एंड देन बिलाल अहमद कहते हैं इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए अपनी टीम में जिमी एंडरसन और शोएब बशीर को शामिल किया है. दिलचस्प बात यह है कि जब जिमी एंडरसन का डेब्यू हुआ था, शोएब बशीर उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था और अब दोनों एक साथ क्रिकेट खेल रहे हैं. कमाल बात है यार, सीरियसली स्पीकिंग. टेस्ट डेब्यू जो किया था जिमी एंडरसन ने अपना 2003 22 मई को किया था. एंड शोएब जो कि शोएब बशीर, जो इनके बारे में आप जानते हैं कि जिनका वीजे का मसला हो गया था बिकॉज ही इज ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन एज वेल. उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 13 अक्टूबर 2003, यानी इनके डेब्यू के भी तकरीबन 5 महीने बाद जो है वो शोएब की विलादत हुई थी. एंड वाओ मैन, आई मीन चले वो तो सर बात अपनी जगह है कि शोएब यंग बॉय मेकिंग हिज डेब्यू एंड ऑल, बट चेक आउट द लॉन्जेविटी ऑफ जिमी एंडरसन्स करियर. मैन दिस इज अमेजिंग सीरियसली. एंड अभी तक खेल रहा है बंदा यार, व्हाट एन इंस्पिरेशन. रियाजुर रहमान कहते हैं a heads up display is a transparent screen located in the direct line of sight from pilot seat to an aircraft cockpit. To view the display, the pilot doesn't have to move their head from an upright position. जी बिल्कुल, आई थिंक अगर मैं गलती पढ़ना हूँ तो ये जो हेड्स अप डिस्प्ले है ये फाइटर जेट से ये चीज़ ये कॉन्सेप्ट जो है लाया गया है. इवन दो जो आपके एयरलाइन जेट्स होते हैं वहाँ पे तो पायलट्स के पास मैन्यूवरिंग और रिएक्शन का टाइम होता है, बट फाइटर जेट्स में आपके पास इट्स ऑल अबाउट सेकंड्स एंड मिली सेकंड्स. सो या आई रिमेंबर मैं जब बिल्कुल 1990s में फाइटर जेट गेम खेला करता था, उस वक्त हेड्स अप डिस्प्ले पहली बार मैंने देखा था. एंड देन आई थिंक दे आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग कॉमन इन एयरप्लेन्स एज वेल इन देयर फ्लाइट डेक. आगे बढ़ते हैं जी. वकार अहमद कहते हैं प्लानिंग अ लॉन्ग वीकेंड गेट अवे, consider Nagar Parker for a day of breathtaking landscape, mountain views, peacock sightings and cultural exploration. Don't miss Serene Lake, the ancient temple and a visit to Newcourt Fort. Plus witness progress with a glimpse. All right, great. वकार, thank you so much. बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो कहा है. अच्छा, उन्होंने व्लॉग भी बनाया हुआ है अपना, क्या बात है. वकार अहमद ने अपना व्लॉग बनाया है नगर पार्कर के हवाले से. लेकिन आप जो लेक्स वगैरह की बात कर रहे हैं तो क्या अभी भी क्या ये लेक्स वगैरह विंटर्स में भी नजर आएंगी, या आपने जो बात की है वो समर्स वगैरह की बात की है, या क्या सीन है. विंटर में भी आई एम श्योर, देखो सहरा में भी विंटर का अपना एक अलग मजा होता है, लेकिन दिस इज अ गुड आइडिया. यानी आप लॉन्ग वीकेंड मनाने जाएं, लेकिन लॉन्ग वीकेंड का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप फिर 8-9 दिन गुजार कर आए वहां पे, अनलेस कि आप अपने गांव जा रहे हैं वोट देने के लिए. हाँ, वो एक अलग चीज हो सकती है. अदरवाइज यस, कल सुबह निकल जाएं और मंडे नाइट वापस आ जाएं. कश्मीर डे आप जो है, कश्मीर सॉलिडारिटी डे, इफ देयर इज एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो आप जो है वो मंडे को वहां पे बना सकते हैं. वेरी गुड. ऑलराइट, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. काफी सारे मैसेजेस आप लोगों के जो है वो रह गए हैं और ब्रेक से वापस आके जो है वो हम सुनेंगे पानी का बुलबुला. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Oh, पानी का बुलबुला. That was your weekly dose of पानी का बुलबुला. Bro, hope you guys enjoyed that song. Yeah, good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. 7:39 हो चुके हैं और गुड मॉर्निंग
आप सबको for as I said earlier, for many of you that's going to be the last show of the week before we head towards the long weekend. Not everyone is heading towards the long weekend, of course. I'm sure हम में से कुछ दोस्त जो हैं वो मंडे मॉर्निंग भी मसरूफ होंगे. हो सकता है ये नाचीज भी मंडे मॉर्निंग यहाँ मसरूफ हो, बिकॉज मुझे नहीं पता कि हमारी रेडियो इंतजामिया की जानिब से अभी तक जो है वो छुट्टी का ऐलान किया गया है मंडे को या नहीं, बट लेट्स सी. ऑलराइट जी, अली दामानी का मैसेज आया. गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर फ्रॉम आयजा राइद एंड मायर. क्या हाल है बच्चों, कैसे हो तुम लोग? सब खैरियत? ऑलराइट, हाँ जी, चलें जी. एंड देन वी हैव गॉट एफके नियाजी. ही सेज भाई इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन भी बन रहे हैं. आज के इलेक्ट्रिक वाले पोलिंग स्टेशन के मीटर नंबर चेक कर रहे थे रात को. अब लग रहा है इलेक्शन होवे ही होवे, मजा आएगा. अच्छा चले, नहीं इलेक्शन तो आई थिंक कल जब इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ था तो उसमें आखिरी बार उन्होंने बोल दिया कि इलेक्शंस अब होंगे, तुम कुछ भी कर लो लेकिन इलेक्शंस जो है वो डेफिनेटली होंगे. कल के बारे में ख्याल यही था कि बहुत सारी वजूहात बना के जो है वो उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, बट ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर आ नहीं रहा. सो या लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. चलें जी, हमारे पास मैसेज आया है नुमान यूसुफ का. कहते हैं रिगार्डिंग जिमी एंडरसन, बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा तो हमारा तजुर्बा है. वैसे वाकई यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठेगी ये बात. क्रिकेट खेलते हुए सोचें, रिव्यू लेने की बात है और साकिब शोएब जो है, नहीं क्या नाम, साकिब बशीर, तो नाम भी बच्चे का शोएब बशीर. वो तो वाह, साकिब बशीर तो जर्नलिस्ट है, तो मुश्किल नाम है बच्चे का. लग ही नहीं रहा कहीं से नौजवान का नाम होगा, किसी 18 साल के लड़के का नाम होगा, कोई अंकल का नाम लगता है बिल्कुल ऐसा. लेकिन खैर एनीवे, तो बैश जो है वो बोलेगा अपील लेने के लिए रिव्यू ले लें, तो वहां पे जिमी एंडरसन मना कर देगा. बैश करेगा what do you mean man, what do you mean, I want to take a review. कहेगा बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा हमारा तजुर्बा है. ऐसी कोई कहानी होने वाली है, बता रहा हूं मैं मैच में. वेल डन, वेल सेड. फैसल लहड़ी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. ऑलराइट, प्लीज शेयर सनराइज पेसर्स चैलेंज लिंक डिटेल्स. अच्छा, कल मैंने हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब में मैंने सनराइज पेसर चैलेंज लिंक जो है वो शेयर कर दिया था. अगर आप सनराइजर्स कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं पेसर चैलेंज पे, तो फिर जाहिर है आपको बार बार ये तवज्जो दिलाने की जरूरत ऑनेस्टली नहीं पड़ेगी. आप एक बार उसका मेंबर बन जाएं और फिर उसके बाद जो है वो आप खुद ब खुद ग्रुप में अपने आप को या उस चैलेंज में अपने आप को जो है वो ऐड कर पाएंगे. लेकिन बहरहाल मुझे पता है ग्रुप में आप लोग ज्यादातर लोग. अच्छा, किसी ने कल एक मैसेज भी भेजा मुझे, कौन थे वो, शकील साहब थे. उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. उन्होंने कहा जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आप गुफ्तगू के लिए कोई एक मखसूस टाइम के लिए खोलते हैं. जिस तरह डॉक्टरों की औकात होती है ना, औकात शाम 5 से 8 बजे, शाम सुबह 9 से 12 बजे डॉक्टरों की औकात जो होती है, मतलब उनके जो टाइमिंग्स होते हैं. इस तरह सनराइजर कम्युनिटी में गुफ्तगू के औकात जो है वो शाम 4 से रात 9 बजे तक हुआ करेंगे. कहना है कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हम मिस कर जाते हैं बिकॉज पूरा दिन ही ये मैसेजेस जो है ये चलते रहते हैं. आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट टू दैट थिंग. लोग इसको किस तरह रिएक्ट करेंगे इस चीज के हवाले से, लेकिन दिलचस्प मशवरा. चलें जी, बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्टें आई हुई हैं सनराइजर्स कम्युनिटी में ऐड होने के लिए और मैं जो है वो इनको ओहो, फैजान हयात ने 10,000 मैराथन रन की है. अरे तुम इस्लामाबाद आए हुए लड़के और तुम मिल लेते यार, तुम आके. मैं भी इस्लामाबाद में था जिस दिन वहां पे मैराथन हुई है इस्लामाबाद में. अच्छा जी, फर्रुख, ये कितने सारी रिक्वेस्टें आई हैं, ये सबको मैं ऐड कर लूंगा. चलें, उसमें फायदा ये होता है कि आपको एक बार मैंने सनराइजर ग्रुप में ऐड कर लिया तो आपको बार बार जो है ना वो फिर उस लिंक की जरूरत इंशाल्लाह पड़ेगी नहीं. तो ये है सिलसिला. बट बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? ओहो, मजदीद जो है वो ऐड करवाना चाह रहा है अपने आप को ग्रुप. ले, इसको नहीं डालेंगे हम इसको. यू वांट टू इग्नोर द इनविटेशन. यस, ये अल्जीरियन जो है ये भी बहुत भागता है भाई. ओके, जल्दी से और मैसेजेस पे नजर डालते हैं. आपके तहसीन अमजद कहते हैं इट्स अ कोल्ड एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग, कीप स्माइलिंग ऑन एवरीवन फेस. ऑलराइट, थैंक यू. इसके अलावा तहसीन ने एक इकोनॉमी के हवाले से एक लिंक शेयर किया है. डू यू नो दैट पाकिस्तान लास्ट रिसीव्ड इट्स हाईएस्ट रेमिटेंसेस इन मार्च April of 2022, that was $2.8 billion and $3.1 billion. Now, even after almost 2 years, over 1.5 million additional workers have left. Stabilized global economy still have never received. Oh, absolutely. I think पाकिस्तान का कुछ चीजों की पेस जो कि पीटीआई के गवर्नमेंट के एंड पे बहुत जबरदस्त बन गई थी, उसमें 3 चीजें थी. पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, द रेमिटेंसेस एंड द सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स. हम अब 2 साल बाद जाके कहीं नंबरों को मैच करना शुरू कर रहे हैं. रेमिटेंसेस का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है. वैसे यार ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं यार,
यार मैं बहुत परेशान हूँ एक चीज के बारे में ना, ऑनेस्टली मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं, सीरियस बिल्कुल यार. द नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स दैट आई नो इन माई सर्कल हु आर, वो ये नहीं कि मैं सोच रहा हूँ बाहर जाने का, अबे वो चले गए. यानी लिटरली हर दूसरे या चौथे दिन मुझे कोई एक बंदा मिल रहा है, आदिल भाई इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात, कोई लिंक्डइन पे मैसेज आ गया. अभी इस्लामाबाद में गया, वहां पे एक दोस्त का पता चला मुझे. कल एक और हमारे लिसनर है, उनका आया कि भाई आदिल भाई मैं तो मस्कत जा रहा हूँ, मेरी नौकरी हो गई, कम पैसे हैं, कुछ भी है, सुकून से रहूंगा. यार ये जो ब्रेन ड्रेन है ना, दैट इज रियली रियली गोइंग टू हर्ट पाकिस्तान, रियली गोइंग टू हर्ट पाकिस्तान सीरियसली. मैं एक और साहब को भी जानता हूँ, वो अभी पाकिस्तान आए हुए हैं अपना तमाम तर बोरिया बिस्तर लपेटने इधर. वाह खत्म करो यार, इस मुल्क से मुझे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना है. यानी यार लोगों की किस लेवल की फ्रस्ट्रेशन है यार, कहाँ ले आए यार हमको सीरियसली. मुझे तो मुस्तफा भाई का वो रोते की शक्ल याद आ रही है इस वक्त यार. It's horrible the situation that is happening right now. And I think ये जो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान नामी ट्विटर हैंडल है, which is a decent handle, ये अच्छी इकोनॉमी के हवाले से फैक्ट्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं. ज़ाहिर इनका झुकाव पीटीआई की तरफ है थोड़ा सा, लेकिन आप इनके नंबर्स को हमेशा चैलेंज कर सकते हैं. यार ये एक बहुत बुनियादी और एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, और किसी ना किसी को पूछना चाहिए, और किसी ना किसी को स्टेट बैंक में भी ये जवाब देना चाहिए कि यार रुपए की वैल्यू की आपने जो है वो ऐसी की तैसी कर दी. और यानी वो जो $1 आप कमाते थे, आज जब पाकिस्तान बेचते हैं तो उसकी वैल्यू क्या से क्या पड़ गई. ज़ाहिर इन्फ्लेशन भी हुआ है, पीपल शुड बी सेंडिंग मोर मनी, व्हाटएवर इज हैपनिंग, दे शुड बी बाइंग प्रॉपर्टीज इन सिटिंग. व्हाई द पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑन पाकिस्तान. ये बहुत बुनियादी सवाल होगा. हम तो चढ़ी छोड़ ही दिया, लेकिन वो लोग भी, ये कुछ ऐसे ही है सिलसिला. आगे बढ़ते हैं. कराची का हिल पार्क, खुले मैदान में बारिश का पानी नशेबी जगह पर जमा होकर एक आम सी कुदरती झील बन गई थी. फिर यहाँ PCHS सोसाइटी बनना शुरू हुई. 1960 की दहाई में इस पानी की निकासी का कोई हल ना पाकर इसको हिल पार्क बना दिया गया. हाँ यार ऐसी गंदी सी लेक है वो सीरियसली, और अजीब हालात हैं हिल पार्क के यार. एनीवे, शारिक भाई साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, सलाम अदील एंड एवरीवन. एप्पल इज लॉन्चिंग विजन प्रो टुडे, a new revolution of 3D objects to life through VR. They claim to replace phones, tablets, PCs. Initial price is 3,499 with 256 GB और 600 apps. Vision Pro वैसे बहुत कमाल की प्रोडक्ट है, और लेकिन आप देखिए कीमत इसकी कि $3,500 की जो है वो ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हो रही है. और नेचुरली अगर आप पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से लगाएं, हम सिर्फ 10 लाख रुपए की बात कर रहे हैं. 1 million rupees. Trust me guys, for a lot of people this 10 लाख is nothing. वो जो शुरू में होते हैं ना टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इनोवेटर्स जिनको कहा जाता है, उनके लिए 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है. हमारे अपने खानदान में एक नौजवान है, मुझे पता है कि वो अभी कुछ दिनों में जो है ना वो खरीद लेगा वो, बिकॉज 10 लाख रुपए कुछ होता ही नहीं है. आगे बढ़ते हैं भाई. अशफाक जंजोवा साहब कहते हैं कंप्लीटेड 1 year in Pacers challenge, below are my stats, approximately 6.2 million steps, an average of 18,322 steps daily, wow, which comes to 5,000 kilometers. Thank you Adil for this wonderful challenge. नहीं, मेरा आप शुक्रिया अदा ना करें. मैं हमेशा कहते हैं ना कि भाई I should give credit where it is due. खुर्रम आबिद हमारे दोस्त, उनका ये सजेशन था, उनका ये आइडिया था, and Khurram was himself late to the challenge, but mashallah now he is in full groove, और months after months वो इस चैलेंज को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं. बट अशफाक साहब, I've got to say, I mean of course May was your best month for sure. मेरे ख्याल से आपने उसमें एवरेज जो है मई में वो कोई 30,000 स्टेप्स या कोई ऐसी 1,000 स्टेप्स, आप 25-26,000 स्टेप्स चल रहे होंगे. Even though it is a very hot month there in Lahore, लेकिन amazing job sir, amazing job, excellent, keep it up and keep it up. 1 साल हो गया हमारे बिल्कुल पेसर्स चैलेंज को. फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपने जो है वो कुरान की एक आयत शेयर की है, ना तुम जुल्म करो वरना तुम पर जुल्म किया जाएगा. बेशक जी बेशक. कनाडा अगेन डिलेज असिस्टेड डाइंग फॉर द मेंटली इल. जवेद साहब का मैसेज आया है और आप कहते हैं कनाडा ने जो है वो एक बार फिर से असिस्टेड डाइंग इसको कहा जाता है यूथनीशिया, जो एक आम टर्मिनोलॉजी में. और कनाडा की गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिले किया है एन एक्सपेंशन टू इट्स मेडिकल असिस्टेंस एंड डाइंग प्रोग्राम फॉर पीपल विद मेंटल इलनेस. और कुछ लोग होते हैं, आपको पता है, दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ वेजिटेटिव स्टेट में भी आ जाते हैं. वो तो खैर मेंटल इलनेस नहीं है, लेकिन वाकई कुछ लोगों की मेंटल इलनेस उस लेवल की होती है.
बट बहरहाल कनाडा में आई मीन नोबडी इज सेइंग दैट वहां पे ये सिलसिला नहीं होता. इस आर्टिकल में मैं आगे पढ़ूं तो 2016 में पहली बार जो है ये मेडिकली असिस्टेड डेथ जो है वो कनाडा में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और 2016 में 1018 लोगों ने जो है वो ऑप्ट किया था उसको और 2022 में आके 13,241 लोगों ने जो है वो इसको ऑप्ट किया था कि आप प्लीज अब हम जो है वो इन तकलीफों से तंग आ गए हैं, इसलिए हमारी जिंदगी को जो है वो खत्म कर दीजिए. आपको लिए चलते हैं अभी एक ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. मुख्तसर सा ब्रेक विद इन अ मिनट आई विल बी बैक. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. और अभी सीन क्या हुआ है भैया? सीन ये हो गया है कि काफी सारे इलाकों में कराची के बारिश हो रही है. पीर ज़हीर साहब ने जो है वो मुझे भेजी है वीडियो हॉक्स पे वगैरह जाते हुए, तो वहां पे भी बारिश हो रही है. इसके अलावा वानिया का मैसेज आया है, कहती है एंजॉयिंग पानी का बुलबुला टुडे, वेदर इज वेरी नाइस, वी हैव अ हॉलिडे ऑन 5th February मंडे एट सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर एंड नाउ प्लानिंग व्हाट विल वी डू ऑन मंडे. दैट्स अ फेयर क्वेश्चन, व्हाट यू शुड डू ऑन मंडे. अच्छा जी, रिजवान ज़की साहब कहते हैं रेनिंग इन नॉर्थ नाज़िमाबाद. हमारे आबाई गांव से मैसेज आया है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो है वो बारिश हो रही है. दैट्स वेरी गुड. और इसके अलावा फरहान रज़ा कहते हैं कि ये नगर पार्कर की डिटेल्स और मिल जाएं तो वो व्लॉग प्लान टू गो ऑन अ शॉर्ट ट्रिप टुनाइट ऑन मुल्तान एंड भावलपुर. अच्छा यार, ये फिट जा रहा है बंदा, मुल्तान एंड भावलपुर. आ जाना वापस इलेक्शन से पहले लड़के. और दूसरा ये है फरहान के यार हैश सनराइज विद अदील पे जाओ ना, वो हमारा वकार साहब का जो उन्होंने शेयर किया हुआ है व्लॉग अपना नगर पार्कर वाला, तो आप देख सकते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीन है? शिको सफ़ी कहते हैं इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली इन गुलिस्तान जौहर, दैट इज सो कूल, प्लीज ऐड मी इन योर ग्रुप इफ पॉसिबल. इरफान साहब कहते हैं अरे सर ग्रुप में अभी सीन ये हो गया कि मैं लोगों को ऐड कर रहा था और कुछ लोगों को ऐड करने के बाद अचानक उसने कहा दैट यू हैव रीच्ड द लिमिट ऑफ द ग्रुप. बट कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आपको हमारा जो पेसर चैलेंज है इरफान साहब भी भाई बड़े मैराथन रनर आदमी है यार, इनको मैं आपको लिंक भेज देता हूँ और आप उस लिंक के थ्रू जो है वो हमारे इस ग्रुप को बखुशी ज्वाइन कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. वाह क्या समा है, तू कहाँ है, व्हाट अ रेन. ओहो हो जबरदस्त भाई. ये अली दमानी साहब ने रोमांटिक मैसेज भेजा है, जिनके लिए भेजा है उन तक पहुंचे. एंड देन रेहान अलवी कहते हैं रेनिंग एट स्टेडियम रोड. वो मैन, सो दिस इज काइंड ऑफ रेनिंग अक्रॉस द बोर्ड. पूरे पाकिस्तान में, मतलब पूरे कराची में मुझे लग रहा है, बिकॉज हॉक्स बे क्या, स्टेडियम रोड क्या, नॉर्थ नाज़िमाबाद क्या. Will someone tell me from Malir if it is raining there or not? What about Kabza Colony? What about Korangi guys? Where are you guys? Let me know. चलें जी, और क्या सीन है? फरहान रजा कहते हैं भाई ट्यूसडे जॉब से पहले. अच्छा हाँ, इसकी तो जॉब भी है, बिल्कुल ऐसे ही है. ओके. और शार फैसल पे भी बारिश हो रही है. इरफान साहब ने मैसेज भेजा है मुझे. और ठीक है, मुल्तान और भावलपुर एनीवन. ओके, मुल्तान और भावलपुर एनीवन, गो टू भावलपुर. ब्यूटीफुल प्लेस मैन, जाओ भावलपुर ही जाओ. दोनों बहुत प्यारी जगह हैं, लेकिन भावलपुर जल्दी पहुंच जाओगे बस ये देख लो कंपेयर टू मुल्तान. और एंजॉय योर ट्रिप मैन, सीरियसली. खैर से जाएं और खैर से आइए, ठीक है जी, क्योंकि भावलपुर जाने का कुछ पार्ट जो है वो फिर आप नेशनल हाईवे, खैर एनीवे नेशनल हाईवे पूरी हैदराबाद से जो है वो सक्कर तक नेशनल हाईवे पे आप जा रहे होते हैं और सिंध की जबरदस्त की प्रोस्पेरिटी और देख रहे होते हैं आपके माशाल्लाह सिंध जी तरक्की जो मंजर 5000 साल पुरानी तरक्की, और वो आप एंजॉय करते हुए जाइए. ओके चलें जी, आगे बढ़ते हैं. यार हमारा वाईफाई बहुत खुश चल रहा है आज यार, क्या बनाए. ओके जी, आई एम ऑल्सो लीविंग फॉर भावलपुर टुनाइट. शहजाद नियाज साहब, ओ मैन, बस ठीक है फरहान, वहां पहुंचते ही शहजाद साहब से रब्ता करना, ठीक है. शहजाद साहब तुम्हें फिर नूर महल ले जाएंगे और वॉल्ट सिटी में बेहतरीन खाने वगैरह सारी. गुड प्लान एक्चुअली, नॉट बैड यार, जबरदस्त. चलें जी, हाईवे और कब्जा कॉलोनी में ऑल क्लियर है, सिर्फ बारिश वाला माहौल बना हुआ है, बारिश नहीं हो रही है. ठीक हो गया जी. इधर गुलशन मेमार और मलीर में भी बारिश हो रही है. बस मुझे लग रहा है कब्जा कॉलोनी पहुंच रही है बारिश थोड़ी सी देर में. गुलशन मेमार में बारिश पहुंच गई है, माजिद इकबाल साहब का ये मैसेज आया है. तो फिर बाकी इलाकों में भी इंशाल्लाह. ओ यार सीन हो गया नहीं कराची में तो बारिश का आज सुबह. अब मुझे भी बेचैनी हो रही है. अब मुझे जो ये बेचैनी हो रही है वो ये हो रही है कि अब मैं बाहर जाके जरा बारिश एंजॉय करूं. और चलें जी देखते हैं. जीशान बेग का था मैसेज आया, कहते हैं टुडे 2nd Feb इज आरफा करीम्स 29th birthday. Was a Pakistani student and computer prodigy
who became the youngest Microsoft certified professional in 2004. She was submitted to the Guinness Book of World Record for her achievement. क्या बात है जी, जबरदस्त. और आपने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं आरफा करीम रंधावा की, एंड ऑफ कोर्स उनका नाम तो जाहिर है एक तो हमको याद रहेगा भी, और देन दिस ह्यूज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बिल्डिंग दैट लाइज देयर इन लाहौर, आरफा के नाम से ही है, एंड वी आर गोना रिमेंबर दैट फॉर श्योर. मोहम्मद खलीलुल्लाह कहते हैं माय डॉटर मनाहिल गॉट फर्स्ट पोजीशन इन रेसिंग फ्यू डेज बैक. दैट इज सो कूल मनाहिल, Congratulations to you, congratulations. चलें जी, आज के बारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. डॉन का ये कहना है ECP leaves no ambiguity about February 8 elections, polls to be held on time despite security challenges in Balochistan. KP vows ECB wants element obstructing polls disturbing peace to be dealt with strictly. Okay, ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. एक्सप्रेस ने आज अपनी लीड बनाई है, आज़ाद अरकान अपना वजीर आजम बना सकते हैं. 3 दिन में आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत, आईनी तकाजा. उम्मीदवार बिला खौफ मुहिम चलाएं, रखना डालने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटेंगे. बलूचिस्तान में धमाके काबिल मजम्मत. ठीक है, इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन करेंगे, वोटर्स ब्ला 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 ब्ला. आगे बढ़ते हैं. ठीक है जी, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को होंगे, शेड्यूल जारी. आज रात 10 बजे तक कागजात नामजदगी जमा. 3 फरवरी को स्क्रूटनी, नताइज का ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा. तमाम रजिस्टर्ड मेंबर वोट डालने के अहल वोट राब्ता एप्लीकेशन के जरिए भी मुमकिन होगा. ओके जी, और क्या सिलसिला है. खानेवाल PP 206 से पीटीआई के उम्मीदवार हसनैन शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है. ओके, और इसके अलावा पुरअमन इंतखाबात के दावे कोई मानने को तैयार नहीं, लिखना है ये एक्सप्रेस का. चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नजर में दहशतगर्दी इंतखाबी अमल की बड़ी दुश्मन. ओके, आगे बढ़ते हैं. नवाज शरीफ कहते हैं पख्तूनख्वा के लोग एक शख्स के जाल में फंसे, बाकी मुल्क भी फंसा दिया. अच्छा जी, बस ठीक है, एक ही बंदा समझदार है इस मुल्क का जिसको आपको वोट देना चाहिए, उसके जाल में कोई नहीं फंसता. कभी पंजाब नहीं फंसा उसके जाल में. बड़ी बड़ी सड़कें उन्होंने बना के रख दी, बाकी सोशल सेक्टर की जो ऐसी की तैसी हुई. तो एक बंदे ने सबको बेवकूफ बनाया है, बाकी तो एक स्मार्ट मैन है जो इलेक्शन में एक बार फिर से खड़ा हो रहा है. आप उसको वोट दे दीजिएगा. अभी आगे बढ़ते हैं. पोस्टल बैलेट वोटिंग के अमल को शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, ताज हैदर का ये खत. ओके, इसके अलावा गुलाम बलोर कहते हैं पीटीआई को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम नहीं करना चाहिए था. बड़ी बात है जी, इन्होंने बयान दी. मेरे ख्याल से मैं कह रहा हूँ ना, पीटीआई के साथ इस लेवल की हैंड हो चुके हैं कि उनके सख्त तरीन दुश्मन जो है वो भी आके अब बोल रहे हैं यार कुछ ज्यादा नहीं हो गई यार ये. बिलावल भुट्टो का कहना है दहशतगर्द समझते हैं कि मैं बच्चा हूँ, मेरा सर कट सकता है, झुक नहीं सकता. ओके, खुशदार में बिलावल ने जो है वो एक तकरीर की है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरा सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता. ओके, आगे बढ़ते हैं. इमरान खान कहते हैं बुशरा को घर भिजवाने की दरख्वास्त दी ना रियायत मांगी. अच्छा भाई, हमारे अखबार तो ज़ाहिर खुल के नहीं लिखेंगे, लेकिन कल रात गए, क्योंकि कल बुशरा बीबी आप जानते हैं 13 घंटे की मैराथन उनकी जो है वो ट्रायल हुई है. बुशरा बीबी, इमरान खान, और ये जो इद्दत केस है, बिकॉज हमें ये भी अंदाजा है कि जी इमरान खान पे जो अभी 2 सजाएं और आनी है, एक अलकादर केस में और एक इद्दत केस में, कहते हुए भी हंसी आती है यार. तो कल उसमें जिरा हुई और बुशरा बीबी की जाती जिंदगी के हवाले से जिस किस्म के कल उन पे तोहमात लगाए गए और जिस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं उनके अपने शौहर की, साबिक शौहर की तरफ से, एक मौके पे कल काफी गर्मा गर्मी हुई है अडियाला जेल में. सुना है कि हाथापाई तक जो है वो नौबत आ गई थी. और सुना है जी इमरान खान के जो यहाँ पे वकील थे, उस्मान सत्ती साहब हैं जो कि क्रॉस के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने 13 घंटे खींच लिए. जज साहब को बहुत जल्दी हो रही थी कि यार जल्दी कर यार, जल्दी खत्म करो यार, जल्दी खत्म करो. उसमें इमरान, उस पर जज साहब, वो सुना है जी वो वकील ने कल बोल भी दिया, इसका मतलब ये है कि आपके पास भी देखें, आपके पास फैसला तो व्हाट्सएप पे आया हुआ है, वो आप कर देंगे, लेकिन मुझे अपना हक तो दीजिए आप जिरा करने का. यही बात है कि उन्होंने करने दी. मुझे तो ये हैरत हो रही है, उन्होंने जिरा करने दी यार, वरना तो कहा, ये तो उन्होंने हक से भी महरूम कर दिया. उन्होंने हक से क्यों नहीं महरूम किया, मुझे तो ये हैरत हो रही है. बिकॉज इसकी बात बड़ी ऑब्वियस है. बिकॉज देखिए जी, यहाँ पे मामला जो है ना वो किसी की जातियात और इसमें मजहबियात भी इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया. ये इद्दत के दौरान निकाह वाली, तो ये चाह रहे थे, और मीडिया को कल बड़ी एक्सेस भी दी हुई थी, बिकॉज जो भी डिसाइड करने वाला होगा वो ये चाह रहा था कि यार ये खबरें बाहर आए, पीपल शुड नो अबाउट दैट. बिकॉज आपको पता है कि मजहब जो है ना वो हमारी रेड लाइन है, और यहाँ पे आपको पता है कि किस तरह की जो है वो ये केस चल रहा है. अल्लाह खैर करे यार, ये क्या हो रहा है, हम किन जो है वो निकल गए हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. बुशरा बीबी की अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिली किसके हुक्म पर हुई, काकड़ का जवाब देने से गुरेज. मुझसे मशावरत नहीं हुई, निगरान वजीर दाखिला का जो है वो ये कहना है. बेशतर काबीना अरकान को पेशरफ्त के बारे में मीडिया से पता चला. पीटीआई की खवातीन 9 मई के वाकयात की वजह से जेलों में है, हम ऐसी दरख्वास्त कैसे कर सकते हैं, बानी पीटीआई का ये कहना है. बुशरा बीबी जो है वो भी यही कहती हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि एक ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि बुशरा बीबी जो है
वो खुद शायद कोई डील कर चुकी हैं या कुछ कर चुका है. ये कुछ तज्जिया निगार और ये कुछ जो जर्नलिस्ट हैं वो इस तरह का एक इम्प्रेशन. कल जो बुशरा बीबी के बयानात रात में आए हैं, जो रात गए फिर बयानात आए हैं, जब अडियाला जेल से निकले जर्नलिस्ट और आके उन्होंने जो खबरें रिपोर्ट करना शुरू की हैं, तो उससे अंदाजा यही हुआ कि काफी हद तक इस नैरेटिव के गुब्बारे से तो हवा निकल गई है. लेकिन खैर, एनीवे, अनप्रेसिडेंटेड थिंग्स वी आर सीइंग इन पाकिस्तान. अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग जी इससे पहले भी कभी हुआ, इससे पहले भी कभी हुआ है. इसकी क्या एग्जाम्पल मिलती है, इसकी क्या नजीर मिलती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है. चलें जी आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं. अभी ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अच्छा, आप लोगों को पता है कि मैं आमतौर से 8 बजे के ब्रेक के बाद आके खुद बातें करना शुरू कर देता हूँ, गाना चलाता नहीं. लेकिन इस वक्त मेरा जरा दिल चाहा, बिकॉज आप लोगों के बारिशों के हवाले से जो मैसेजेस थे उसको देख के मेरा दिल ललचा. तो मैंने कहा कि चलें जी कुछ बारिश की मुनासबत से गाना लगा के फिर लेट मी जस्ट गो माई सेल्फ टू द बालकनी, हमारी जो खूबसूरत सी बालकनी, और जाके उसमें जरा इस मौसम को एंजॉय करें. इट इज़ इंडीड वेरी ब्यूटीफुल आउट देयर. बहुत ज्यादा कवरिंग तो क्लाउड्स की नहीं है, कुछ स्कैटर्ड से क्लाउड्स हैं, लेकिन बारिश बहरहाल हल्की हल्की हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है. There's no rain here, but it is beautiful right now. So बैकग्राउंड में ये गाना बज रहा था, हाथ में मेरे अखबार था और मैं कुर्सी पे बैठ के जो है बारिश की इन टिप टिप करती हुई बूंदों की आवाज के बैकग्राउंड के साथ, एडिशनल साउंड ट्रैक के साथ जो है मैं अखबारात पढ़ रहा था. और क्रिकेट के हवाले से जो है वो अपने सोच और अपने टीसीएस का मैसेज पढ़ रहा हूँ. मैंने कहा अपनी सोच और अपनी टीसीएस. सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहता हूँ अजहर अब्बास साहब, सर, बंदे की तरफ से आपको सैल्यूट सर. ऑलराइट, ग्रेट. आपने मेरा एक बहुत मुश्किल काम बहुत ही आसानी से करवा दिया. थैंक यू सो मच, यू गाइस आर ग्रेट, ऑनेस्टली स्पीकिंग. बाकी आपने टीसीएस की बात की, उनको मैं खुद देख लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. तो भैया हुआ ये कि मैं पीएसएल की बात करने वाला था. असल में पीएसएल और टीएससीएस का आपको पता है कि इस बार साथ एक बार फिर से जो है वो जुड़ गया है, और 3 साल से वो नहीं था, बिकॉज दिस ईयर द टिकट्स विल बी सोल्ड थ्रू टीसीएस एक बार फिर से, बिकॉज दे वर द वन जिनके साथ सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था जब पीएसएल पाकिस्तान में आना शुरू हुई थी. सो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि टिकट्स कब तक सेल पे आएंगे और कब तक क्या होगा. अभी तक का पीसीबी की जानिब से भी और टीसीएस की जानिब से भी इस हवाले से खामोशी है. ज़ाहिर टीसीएस तो खुद कुछ नहीं बोलेगा, पीसीबी ही जो है वो लोगों को एंगेज कर रहा होगा इसके हवाले से. बट द पॉइंट इज दैट ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज एब्सोल्युटली नो हाइप अबाउट पीएसएल दिस टाइम. बल्कि मैं अभी एक्सप्रेस में ये खबर पढ़ रहा था, उनके जो चीफ रिपोर्टर हैं, जो उनके हेड हैं स्पोर्ट्स डेस्क के, सलीम खालिक साहब, उन्होंने जो है वो ये रिपोर्ट की है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एक वहाँ पे अपनी खामोशी है उसकी वजह से फ्रेंचाइजीज जो हैं वो भी बहुत परेशान हैं. और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं लग रहा कि पीएसएल होने वाला है, बिकॉज तैयारियां जो हो रही हैं वो टेस्ट क्रिकेट के पेस से जो है वो हो रही हैं. ज़ाहिर एक सॉर्ट ऑफ ऐसा लगता है कभी कभार आपको डिसफंक्शनल सा ये क्रिकेट बोर्ड बना हुआ है, और ज़ाहिर जो मुल्क का हाल है दैट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर क्रिकेट बोर्ड एज वेल. चलने देते, रहने देते, प्रोफेशनल्स को यहाँ पे टाइम गुजार लेते, कुछ कर लेते, लेकिन आपको पता है कि ये सियासी लानत जो है उसकी वजह से इम्पैक्ट पीएसएल और पीसीबी में भी हुआ है. और इस वक्त पीसीबी इज विदाउट एनी चेयरमैन. शाह खावर साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और एक्टिंग चेयरमैन के तौर से हैं, लेकिन वो सही मानों में एक्टिंग चेयरमैन वाला रोल कर रहे हैं. ज़ाहिर हमें ये भी पता है कि ये जो पीएसएल होने वाली है ये अंडर द शेडो ऑफ मोहसिन नकवी होगी, बिकॉज उनका तो अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टरशिप का दौर जो है वो खत्म हो रहा है, और मरियम नवाज शरीफ को वो चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी पकड़ा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी पर जो है वो बैठ जाएंगे. सो ये है सूरत हाल. देखते हैं जी क्या है. पीसीबी के अदम इस्तेहकाम ने मामलात को ताखीर का शिकार किया. ब्रॉडकास्टिंग के डील्स हाल ही में तय हुई. इफ्तिताई तकरीब, एंथम, टिकटों समेत कई उमूर हल तलब हैं. इंचार्ज कौन होगा तय नहीं हो सका. आगाज में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी, मगर कोई हाइप नहीं बन पाई. इश्तिहारी मुहिम भी ना शुरू की. फ्रेंचाइजीज को स्पॉन्सरशिप के हुसूल में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है. चलें जी. ओके, इसके अलावा एक और खबर आई है, और वो ये लिखना है कि जो सिंध प्रीमियर लीग नाम की आजकल एक लीग चल रही है, जिसको मुझे नहीं पता कौन देख रहा है और क्या कर रहा है और क्या हो रहा है सिलसिला वहां पे, लेकिन कहते ये हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जो पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत नाराज हैं इस चीज के हवाले से कि उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को जो है वो क्यों एनओसी दिया इस एसपीएल को खेलने का. मैं फ्रेंचाइज इतनी मासूम तो मेरे ख्याल से होंगी. अच्छा, ये क्यों कह रहे हैं? बिकॉज
कहते ही हैं कि 2021 में उस वक्त के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको पता है CEO का ओहदा हुआ करता था और एक बड़ा अच्छा आदमी एक CEO हुआ करता था, वसीम खान जिसका नाम था, प्रोफेशनल आदमी. उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के PSL की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको एक ईमेल लिखी थी और उन सबको इस एतमाद में लिया था कि जो इस तरह की लीग्स हुआ करेंगी उनके लिए खिलाड़ियों को NOC नहीं जारी किया जाएगा. लेकिन SPL में आप जानते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं. कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और PSL के नामी गिरामी खिलाड़ी जो हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं. इफ्तिखार अहमद का फड्डा अभी आपने जो है वो रिसेंटली देख लिया होगा. इसके अलावा शाहनवाज डहानी जो है यहाँ पर मौजूद हैं. सलमान अली आगा एक्शन में हैं. तैयब ताहिर जो है वो भी इसमें एक्शन में नजर आ रहे हैं. और तो अब हुआ ये सिलसिला कि इन्होंने what they have said is that they're taking part there और फ्रेंचाइजीज इस पे खुश नहीं है. लेकिन फ्रेंचाइजीज को भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो कहा जाता है वो आमतौर से होता नहीं है. हम जानते हैं SPL के पीछे कौन लोग हैं और क्या उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मना करने की पोजीशन में था. एब्सोल्युटली नॉट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. भारत और इंग्लैंड के दरमियान जो है, इंग्लिस्तान के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच का आगाज अब से होने वाला है. थोड़ी देर बाद, अब से तकरीबन कोई 16 मिनट बाद जो है वो टॉस हो जाएगा. विशाखापट्टनम में यह टेस्ट होना है. याद रहे जी, इंग्लैंड ने एक बहुत जबरदस्त कमबैक करके पहले टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की थी. वेल अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो यही बोलूंगा कि जी ये सीरीज 4-1 इंडिया ही जीतेगा. अभी भी दे विल डेफिनेटली मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक इन द सीरीज. इंग्लैंड ने अपनी टीम का ऑलरेडी ऐलान कर दिया था और इंग्लैंड की इस टीम में ज़ाहिर वी नो दैट साकिब बशीर is making his debut. साकिब बशीर क्यों किए जा रहा हूं मैं, क्रिकेट खिला ही दूंगा. मुझे लग रहा है साकिब बशीर को यार, उसको कोर्ट रिपोर्टिंग से उठा के इंग्लैंड की टीम में खिला दूंगा. शोएब बशीर जो है वो खेल रहे होंगे. इस वक्त 21 साल के ये खिलाड़ी हैं और ही इज खेल चुके हैं फॉर अभी कहाँ से खेलता था भूल गया, सोमरसेट की जानिब से. जी हाँ, ये डोमेस्टिक लीग इंग्लैंड में खेल चुके और खेलते रहते हैं. और वेरी नाइस, गुड ऑन हिम मैन, सीरियसली. चलें जी, इनके बारे में ज़ाहिर हमने सुबह भी बात की थी कि इनके साथ जिमी एंडरसन जो है वो भी आज एक्शन में होंगे. और जिमी एंडरसन ने जब डेब्यू किया था, शोएब wasn't even born then, so you can imagine. बहरहाल जी चलें, ये हो गई सूरत हाल. थोड़ी देर में टॉस होगा, मुझे पता चला मैं आपको बता भी दूंगा. दूसरी जानिब इस वक्त एक और मैच का आगाज थोड़ी देर में हुआ चाहता है, बट दिस इज गोइंग टू बी एन ODI मैच. MCG में वेस्ट इंडीज का मुकाबला होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. सिचुएशन ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया है. सो वेस्ट इंडीज की ये जो टीम है और इसमें अभी भी काफी सारे अननोन प्लेयर्स मौजूद हैं. शे होप जो है वो कप्तानी करेंगे. जस्टिन ग्रीव्स, एलेक एथनाजे, केसी कार्टी, ये उनके खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूं मैं आपको. शे होप, केविन हॉज, रोस्टन चेज, रोमारियो शेपर्ड, मैथ्यू फोर्ड, हेडन वॉश, गुडाकेश मोदी एंड ओशेन थॉमस. वाओ, दिस इज सम इनएक्सपीरियंस साइड. लेकिन यही गलती की थी ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच में ब्रिस्बेन में, उनको इनएक्सपीरियंस समझ के. और फिर उसके साथ क्या हुआ ये भी आपको याद होगा. चलें जल्दी से फुटबॉल का जिक्र करते चलें. फुटबॉल में भाई कल तो कमाल मैच हुआ है. व्हाट ए गेम दैट वाज यस्टरडे. मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्ल्ड ट्रैवलिंग टू वुल्व्स. और ये मुकाबला जो है वो अपने 90 मिनट खत्म होने पे मैनचेस्टर यूनाइटेड इस मैच को जीत रहा था. लेकिन फिर उसके बाद जो है वो 3-3 हो गया. 95वें मिनट में वुल्व्स ने गोल स्कोर किया. And then when Wolves thought that they will all settle for a point, मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से मेनू ने जो है वो आखिरी लम्हात में 97वें मिनट में, द 7th मिनट ऑफ द स्टॉपेज टाइम, गोल स्कोर करके मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये नाकाबिले यकीन फतह जो है वो दिला दी. व्हाट ए गेम दैट वुड हैव बीन. आई एम प्रीटी श्योर इस वीकेंड पे ऑफ कोर्स एज वी मेंशन्ड काफी सारी फुटबॉल होनी है. आर्सेनल विल बी टेकिंग ऑन लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी होस्टिंग वेस्ट हैम, चेल्सी विल बी होस्टिंग वुल्व्स. और इसके अलावा एशियन कप के क्वार्टर फाइनल्स भी होने हैं. आज 4:30 बजे ताजिकिस्तान और जॉर्डन का मुकाबला होगा और ऑस्ट्रेलिया विल बी प्लेइंग साउथ कोरिया. रात में कल जो क्वार्टर फाइनल के आई थिंक जो और वीकेंड पे बाकी और भी क्वार्टर फाइनल इसके होंगे वो चले. अब अभी मेरे सामने जो है ना वो आ नहीं रही. हाँ, ईरान वर्सेस जापान एंड कतर वर्सेस उज्बेकिस्तान, इस पर हमने जो है बात कर ली थी. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
हाँ, तो अभी मैं गाना नहीं चला रहा इसी वजह से कि मैंने 8 बजे के बाद जो है वो गाना चला लिया. तो बारिश के गाने वैसे आपको पता है इतने कम है यार. और प्लीज अली अजहर का बारिश का है मौसम मत मुझे बताइएगा, वो मैं नहीं सुनना वो गाना यार, बस आई डोंट नो. एनीवे, और क्या सीन है? ओहो, क्या फजूल किस्म का मैसेज आया है. नहीं, मेरे कोई जहन में जब टिप टिप पानी बरस रहा था तो मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा था. जिनके जहन में आ रहा था कोई, वो उनकी अपनी सोच का इलाज करवाएं वो लोग. ठीक है, चलें जी. वैसे टिप 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 बारिश शुरू हो गई यार, ये गाना भी था ना ये अमित कुमार का, मेरे ख्याल से आमिर खान की कोई फिल्म थी यार, अमित कुमार. यार अब ये गाना टेंशन देता रहेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा ये. अच्छा देखो, टिप टिप लिखे हैं सबसे पहले अलका याग्निक, उदित नारायण, रवीना टंडन लिखा हुआ. अमित कुमार एंड आशा भोसले फ्रॉम द मूवी अफसाना प्यार का. ओ, इसमें नीलम थी ना यार. वेरी नाइस यार, क्या मेमोरी यार, नॉस्टैल्जिया मैन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. सनराइज नदीर, बहुत देर से मैंने तकरीबन 1 घंटे से आप लोग के मैसेज शामिल नहीं किए, तो काफी सारे मैसेज हैं जो मैं शामिल करने आई एम श्योर नहीं कर पाऊंगा, तो मुआजरत. माशाल्लाह वी आर ट्रेंडिंग एट नंबर 4 एज वेल ऑन ट्विटर, सो कीप दोस कमिंग गाइस, कीप दोस कमिंग. ऑलराइट, मुनीम मकबूल कहते हैं ना, बेस्ट सेलिंग मोबाइल फोन ऑफ ऑल टाइम Nokia 1100 was my first phone which I bought from college security deposit. iPhone 6 is the best selling smartphone in history. Wow, iPhone 6 has to be यार, I mean game changer है बिल्कुल iPhone, no doubt. लेकिन Nokia 1100, तो Nokia 3310 जो है वो बेस्ट सेलिंग मोबाइल फोन ऑफ ऑल टाइम नहीं है. इनफैक्ट इट वाज द 7th बेस्ट सेलिंग मोबाइल फोन ऑफ ऑल टाइम. वाओ, मैं आपको वैसे मजा बताऊं, आई हैव नेवर यूज्ड Nokia इन माय लाइफ, नेवर एवर. द फर्स्ट फोन आई बॉट वाज अ Panasonic का फोन, और मेरी इंटर्नशिप के जो पैसे मिले थे उससे मैंने अपनी जिंदगी का पहला मोबाइल फोन लिया था. नोवाटिस में इंटर्नशिप की थी, उसके पैसों से. क्या बात है. अच्छा जी, हसान शेख कहते हैं 2013 a dad in China hired gamers to kill his son in video games so that the son would start looking for a job and get a life. That is so cool यार. साहबजादे को वीडियो गेम में वो इतना एक्सपर्ट होगा. वैसे मैं आपको बताऊं, ये 2013 की ये बात है. इनका बेटा अगर आज ई गेम्स में होता ना, आज वो मिलियनियर होता. बहुत पैसे कमाते हैं भाई. अकबर मंजूर कहते हैं फॉर ऑल दोज हु लिव इन नॉर्थ आजमाबाद ब्लॉक L, M and N and their vicinity. तो उन्होंने बताया ये, अच्छा वहां पे सबके लिए, वो एक सियासी पार्टी है, उसके उन्होंने इश्तिहारात की जो है वो बताई हुई, एक परिंदा बना हुआ है उसमें. नहीं, वो परिंदा औकाब नहीं है, IPP वाला. अब्बास खान कहते हैं सर आर नेशनल असेंबली PTI कैंडिडेट अरेस्टेड फॉर डूइंग रैली ऑन संडे, वर्किंग बहुत मुतासिर हो रही है NA 229. लेकिन जी ये तो है, जो भी कैंडिडेट एक्टिव नजर आ रहा है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, सिवाय चंद एक हाई प्रोफाइल लोगों के जिसमें सलमान अकरम राजा वगैरह शामिल हैं. बट जो अवाम में से जो कैंडिडेट्स हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है. बिल्कुल ऐसे ही है जी. एंड देन फहीम अली खान कहते हैं when this illegal caretaker government will end by the constitution. अरे भाई, illegal caretaker government is, अब constitution की चिंता क्या है उनको, जो तो constitutionally illegal government है. इरशाद इमाम कहते हैं yesterday I went to Niaz in relatives. Family is a pro PTI but they were so unaware of political happening that they don't even know that the symbol of bat is not belong to PTI anymore. They were shocked when I told their हल्का PTI candidate symbol. मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, जाहिर है यार, stakes are so high. इतना स्टेक हाई हो चुके हैं. हमें पता है यार, पूरी की पूरी रियासत ने एक बंदे को जब जीरो इन किया हुआ था कि कुछ भी हो जाए इसको वापस नहीं आना है, तो कैसे अवाम ये सोच सकती थी. देखो, वो रेजिस्टेंस जो थोड़ी बहुत उनके सपोर्टर्स पुट अप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है जो वो कर रहे हैं. ये एक इंसानी सोच है. जाहिर है इसमें एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दे विल जस्ट गिव अप, जिसमें वो या तो कहेंगे कि यार अब या तो ऊपर निकलो, या अगर जमीन में रहना है तो फिर ठंड करके रहो. लेकिन ये जो इलेक्शन सिंबल छीनने वाली गेम थी ना, ये एक मास्टर स्ट्रोक था, इसमें कोई शक नहीं है. और हमने यही देखा कि एक शख्स ने अपनी पूरी की पूरी रेपुटेशन और अपनी लेगेसी जो है वो शायद खत्म कर दी इस वजह से कि पार्टी से सिंबल जो है वो छीनना है. मैं बहुत एहतराम और रिस्पेक्ट के साथ ये जिक्र कर रहा हूँ इस बात का, उनका नाम ले रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है नोटिस आ जाते हैं. सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. तो यार उसके लिए डेस्परेट काम तो करना पड़ा था, बिकॉज ये एक फैक्ट है. ये जो आप बता रहे हैं मुझे अरशद इमाम साहब, ये बहुत बड़ा फैक्टर है. जवाद नगानी कहते हैं मॉर्निंग वर्कआउट्स आर फार मोर रिफ्रेशिंग देन इवनिंग, डिसेंट स्टार्ट टू फेब पेसर्स चैलेंज. वैसे आई एग्री विद यू जवाद, सुबह में जो है ना वो वर्कआउट में ज्यादा मजा आता है कंपेयर टू शाम. शाम में मुझसे नहीं,
एक तो पार्कों में जाओ, इतनी आवाम और इतनी खलकत और इतना रश होता है. मेरे ख्याल से आई एम प्रीटी यूज्ड टू विद एम्प्टी ट्रैक्स नाउ. मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये. आप भी जिस खूबसूरत से पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप पार्क में इस वक्त खड़े हुए हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एडिशन टू आर विसिनिटी, आर एरिया, हमारा जो लोकेलिटी है वहाँ पे PCHS में, और बड़ा खूबसूरत ये पार्क बनाया गया है. नवीद मुनव्वर कहते हैं कभी कराची में स्ट्रीट क्राइम का शिकार नहीं हुआ, लेकिन 2 रोज कबल लाहौर में घर की दहलीज पर गन पॉइंट से स्नैचिंग का तोहफा दे दिया गया. वेरी सॉरी टू हियर अबाउट दैट नवीद. और देखें जी, बस बैड लक है. लाहौर इस्लामाबाद में भी ये चीजें बहुत ज्यादा होने लगी हैं. मैं आपको ईमानदारी में बताता हूँ, मैं जब अपने व्लॉग की शूटिंग के लिए इस्लामाबाद गया हुआ था, तो इस बार मैंने काफी ज्यादा वॉक किए थी, और मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट अनसेफ इन इस्लामाबाद. ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है यार, नहीं होना चाहिए ऐसा. सुबह बखैर, बच्चों की पार्टी शुरू अगले पूरे हफ्ते. ऑलराइट, जबरदस्त. शैला कहती हैं people are very disappointed due to current situation, that's why they are planning some other stuff. Yeah, a lot of people just want to quit Pakistan यार, इसमें तो हर कोई वो नहीं है, शक नहीं है. जायदा कहती हैं, जायदा शाहीन, कहने को इलेक्शन हो रहे हैं मगर भावलपुर में PTI के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है. पूरे भावलपुर में PTI का ना तो कोई झंडा और ना ही कोई बैनर वगैरह नजर आते हैं. पुलिस की गाड़ियां थोड़े थोड़े फासले से दिन रात ड्यूटी दे रही हैं. चलें जी, बट वो यही है कि फिर आप वोट देने जरूर जाइएगा. मोहम्मद रेहान कहते हैं प्लीज मार्क माई अटेंडेंस. डॉटर वानिया एंड इनाया विश टू से सलाम. They also wear seat belt while going to school. Yesterday you read the message at 8:30 and the time they were at school. No, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. I'm very sorry कि मैं सारे मैसेजेस शुरू में निपटा नहीं पाता, बिकॉज माशाल्लाह मैसेजेस काफी आप लोग के आए हुए होते हैं. इफ्तिखारुल हसन कहते हैं हाउ टू कन्विंस पीपल एज पर रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव. हाउ टू कन्विंस पीपल एज पर रियलिस्टिक, आई मीन ट्राई टू ब्रिंग द फैक्ट्स. कोशिश करें, कोई मान जाए तो मान जाए, नहीं मानता तो भाड़ में डालें. लेट्स मूव ऑन यार, आगे बढ़े. क्या कर सकते हैं, कितनी दफा आप समझाएंगे उनको. Higher salary taxes have reduced barriers to exit and hence more people are leaving. Absolutely, I agree with you. वलीद मुगल कहते हैं इंग्लैंड अंडर 19 क्रिकेट टीम में 2 नौजवान प्लेयर्स खेल रहे हैं. उनका नाम है ताजीम चौधरी और हमजा शेख. इन दोनों को देखने के बाद मेरे दिमाग में पहला ख्याल ये आया कि शेख साहब और चौधरी साहब भी अंग्रेजों की क्रिकेट टीम में खेलेंगे. देख लें आप जी क्या हो रहा है. अच्छा जी, महनाज कहती है many people in Pakistan have left Pakistan. Many people in my circle have left Pakistan in search of peace and better income opportunities. Nothing will change in Pakistan and my vote will be wasted whether I cast it or not. Everyone knows that what the election result will be. कोई बात नहीं, फिर भी वोट देने जाएं. ये बात हो गई भाई. अगर आपको ये पता भी है कि क्या होने वाला है, फिर भी वोट देने जाएं. पर मुझे अंदाजा है, मुझे आपकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा है. एंड यू आर नॉट अलोन इन दिस फ्रस्ट्रेशन. अनफॉर्चुनेटली इट इज गेटिंग वेरी कॉमन. ये पाकिस्तान को एक जिस नहज पे लाके इन लोगों ने खड़ा कर दिया है, बहुत अफसोस होता है कभी कभार सोच के. अफशीन अरशद, अ पब्लिक सर्विस मैसेज. 8 फरवरी को अपने घरों में बिरयानी का एहतमाम करें ताकि आपका जमीर बिरयानी की एक प्लेट पर बिकने से बच जाए. देखो यार, ये बात तो ठीक है अपनी, लेकिन याद रखिएगा कि बिरयानी पे जो बंदा वोट देता है उसके घर में सालों बिरयानी या महीनों बिरयानी नहीं बनती. वो तभी अपना वोट जो है बिरयानी के लिए बेचने को तैयार हो जाता है. हम बिरयानी पे अपना वोट थोड़ी बेचेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ तो बिरयानी बनती रहती है. आगे बढ़ते हैं जी. और ब्रिलियंट सॉन्ग ब्रो. ओके, ये गरज बरस सावन घिरायो. जीशान बेग साहब कहते हैं सैल्यूट टू रियाजुर रहमान साहब. ही डज रिकॉर्डिंग ऑफ सनराइज विद अदील मॉर्निंग रेडियो शो एंड अपलोड्स. ओ नो 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 सर. ये रिकॉर्डिंग जो की जाती है, ये हमारे एक और रेगुलर लिस्टर है मिस्टर ए. इनके व्हाट्सएप पे जो नाम लिखा हुआ है वो A.A लिखा हुआ है, और ये बेसिकली रिकॉर्डिंग करते हैं. और रियाजुर रहमान साहब आपके जिन ग्रुप्स में आप हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें शेयर कर देते हैं. शो के थोड़ी देर बाद ही शो की MP3s जो हैं वो मिल जाती हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में. एंड वेल डन, थैंक यू सो मच. हमारे A साहब जो हैं वो इस बार आए हुए भी थे, और हमारी जो गैदरिंग थी इस बार, उसमें वहां पर वो मौजूद थे. और अल नसीर साहब, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती पढ़ रहा हूँ शायद उनका यही नाम है. सो या चलें जी. रेहान अलवी कहते हैं आमिर खान नीलम अफसाना प्यार का. हाँ, वो मैंने चेक कर लिया था यार वो. अच्छा, देखना पड़ेगा यार. ओके, और क्या सीन है. तेरे 2 टकियों की नौकरी मेरे लाखों का सावन जाए. फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड. वॉक इन द रेन वाज सो गुड बट जस्ट फॉर ऑफिस आई केम बैक. तेरे 2 टकियों की नौकरी, तो ये आप अपने बॉस को बोल रहे हैं या भाभी आपको बोल रही हैं? ये जरा कॉन्टेक्स्ट समझाना पड़ेगा आपको इसमें. बीन एजेस सिंस आई मैसेज. ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर इन कराची टुडे. कामरान नसीम आदिल, थैंक यू सो मच. ब्रो, इट्स रेनिंग हियर इन नॉट कराची. फहीम अली खान कहते हैं दैट इज सो कूल मैन. ब्यूटीफुल ड्राइव टू ऑफिस आफ्टर रेन इन कराची. फैजान और रहमान शरीफ, आज तो ऑफिस वाले निकल जाएं ब्रेकफास्ट करने. क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, हो जाए आज.
अली जफर नहीं अली अजमत की एल्बम सोशल सर्कल. अली अजमत इन कराची टुमारो ऑन 3rd February. वाओ दैट इज नाइस. अ प्राइवेट शो. दैट इज सो कूल यार. जबरदस्त. कहाँ हो रहा है ये पता चलना चाहिए. एंड देन मुईज इमरान कहते हैं आफ्टर असेसमेंट ऑफ 6 months द रिटर्न्स ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ एन इस्लामिक बैंक आर ग्रेट which are not even close to conventional banking investment elsewhere. Thumbs up to your advices. अरे भैया अपनी एडवाइस आप मान लिया, भाई की एडवाइस मान लिया करें यार. कम से कम इतना जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग आ गई है जरा फाइनेंशियल मार्केट्स की कि क्या चीजें ठीक चल रही हैं और क्या गलत चल रही हैं. और मैंने कल अपने यूट्यूब शो में भी बात बताई थी, बल्कि वो मैं आगे चल के बात बताऊंगा आप लोगों को. वाह यार मजा आ गया. बहुत दिनों बाद ये वाला गाना सुना है ना. ऑनेस्टली जाके ना इसकी जरा आप इसकी वीडियो भी देखिएगा. मोहम्मद अली साहब पे ये गाना जो है ना वो फिल्माया हुआ है और इसमें मोहम्मद अली ज़ेबा साहिबा पे फिल्माया हुआ है. और मोहम्मद अली साहब के चेहरे पे ना एक शरारत है इस गाने में. मुझे याद आ रही है वीडियो, देखूंगा मैं अभी जाके इसको. लेकिन आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और मेरे जैसे जो ज़ईफ़ुल उमर लोग हैं उन्होंने तो डेफिनेटली इस गाने को एंजॉय किया होगा. चलें जी, ज़ईफ़ों में कौन कौन शामिल है. मारिया बाजी कहती हैं भाई खूबसूरत गाना है, थैंक्स फॉर प्लेइंग, जबरदस्त, यू मोस्ट वेलकम. एंड देन वी हैव गॉट नोमान यूसुफ कहते हैं भाई वाह वाह जबरदस्त. एंड देन वी हैव गॉट शारिक इतवाई कहते हैं वाह व्हाट अ स्वीट सॉन्ग एंड व्हाट अ शरीफ दौर दैट वाज. सीरियसली यार के तमीज की और शराफत की इंतहा इस गाने में जरा आप चेक कीजिएगा, वरना माहौल ऐसा बना दिया शायर ने कि वल्लाह आलम. अच्छा जी, सुबह सुबह हंसा दिया आपने. अच्छा ओके, आपने वाली वीडियो देखी है साहब भाई वाली. ओके चले जी. और क्या है जी, ज़ईफ़ुल उमर की तरफ से जवान सलाम कबूल करें. डॉक्टर नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू. सफदर कहते हैं यस सर नाइस सॉन्ग. आसिया अरशद कहती हैं वेरी नाइस गाना. एंड देन अकील कहते हैं वाह मजा आ गया. वाह भाई मजा आ गया. ओके जी, अच्छा गाना चलाया ना मैंने वैसे, वाकई सीरियसली सही गाना मिल गया टाइम पे यार. वाह व्हाट अ सॉन्ग, लवली सेज शुएब साहब, शुएब चौधरी साहब. एंड देन वी हैव गॉट आई रिमेंबर उमर शरीफ ऑडियो कैसेट. उसमें एक स्किट में उमर शरीफ गाना गा रहे हैं, क्यों हमसे खफा हो गए प्यारे अल्लाह मियां, जमालों के अब्बू को उठा क्यों नहीं लेते. ओके खालिद रऊफ कहते हैं भाई क्या गाना ढूंढ के लाए, जबरदस्त यार, खूबसूरत गाने थे यार वैसे सीरियसली. अतर साहब भी कहते हैं भाई नाइस सॉन्ग जनाब. एंड या कहाँ यार क्या मेलोडी हुआ करती थी, क्या गाने हुआ करते थे. बट बहरहाल चले जी. और कौन है हमारे साथ, हसनैन आला कहते हैं एंड अदर मेलोडियस एंड रोमांटिक सॉन्ग ऑन सरप्राइज रेनी डे, गुड चॉइस ब्रो, थैंक यू. अनदर, अच्छा आपके लिए अनदर रोमांटिक. हाँ मैंने दोनों बारिश वाले गाने चलाए. माई फादर यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग टू टीज माई मॉम. हाय 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 हाय, अब्बा याद आ गए यार. वैसे वही है ना, अब्बू भी जो अम्मियों के लिए गाना गाते थे यार. जैसे हमारे अब्बू, पता है कौन सा, मैं आपको बताता हूं, हमारे अब्बू गाना गाते थे, हमारी अम्मी किचन में काम कर रही होती थी. हमारे अब्बू जो, अब्बू बड़े गुलकार आदमी थे, बहुत कॉन्फिडेंट आदमी थे. लाइक शौक भी था गाने का, डांस का भी बहुत शौक था. और आई मीन ही लिटरली लिव्ड हिज लाइफ. सो अब्बू हमारे जो है वो चौकट पे खड़े होके गाना गाया करते थे किशोर कुमार का, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा. अम्मी को ऑफ कोर्स याद हो गया, उससे हमारी बहनों को भी याद होगा इसका. लेकिन हमारे अब्बू जो है ना उनको बहुत शौक था यानी. और हमारे अब्बू को ना गानों की लिरिक्स के साथ खिलवाड़ करने का भी बहुत शौक था यार. क्या ये यादें होती हैं खूबसूरत. नवीद बेग कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग इंडीड. और आमिर अहमद हुसैन कहते हैं सलीम जावेद बारिश सॉन्ग, बारिश की चंद बूंदें. देखो यार मैंने 2 गानों के बारे में बोल दिया था, मुझे रेकमेंड नहीं करना. अली हैदर बारिश का है मौसम, सलीम जावेद बारिश की चंद बूंदें. चला दूंगा यार, वो गाना भी चला दूंगा इंशाल्लाह. में बारिश होती रहे कराची में, इंशाल्लाह चला देंगे. फिर साकिब शान कोरंगी रोड पे मौजूद हैं, खूबसूरत सुबह जो है वो इस वक्त है इंडीड. आतिफ अली सईद कहते हैं अदील आप क्या चाह रहे हैं भीगे हुए मौसम में. ओके, लास्ट नाइट गॉट अ चांस टू वॉच बी कीपर फीचरिंग जेसन स्टैटम, नॉट वर्थ द हाइप, ऑलमोस्ट सिमिलर टू जॉन विक. ऑलराइट, थैंक यू फॉर शेयरिंग फॉर योर फीडबैक ऑफ द मूवी. मुल्तान के एक शहरी ने अपनी वीडियो जारी की जिसके मुताबिक मरी वालों ने पार्किंग फीस लेकर सारी रात उनकी गाड़ी अंदर पार्किंग में लगाने के बजाय बाहर खड़ी कर दी. उनके मुताबिक सारी रात गाड़ी बाहर खड़ी रही, सुबह बर्फ से ढकी हुई थी, पार्किंग फीस 1800 रुपए. यार मेरे समझ में नहीं आता, यानी यार इस कौम का मरी के साथ ऑब्सेशन है क्या. यानी खुदा का कुछ खौफ करें, वो वहां पे वो किसी के साथ सीधे मुंह बात ना करें. याद एक जमाने में बॉयकॉट मरी हुआ था, इन लोगों का दिमाग सही हो गया था, फिर हम जाके वही मरी यार. कोई और जगह खराब करें जाके हम पाकिस्तानियों. मीर अली रजा कहते हैं माय फर्स्ट सेल फोन वाज सीमेंस S65 in 2004. वाओ.
हमारे घर में जो पहला फोन आया था ना वो एरिक्सन का था, एरिक्सन का एक फोन था, बाजी लेकर आई थी हमारी, ऑफ कोर्स जरूरत थी नहीं फोन की, लेकिन बाजी को तो चाहिए था फोन. सो या अच्छा जी, ऑलराइट. अमर खान कहते हैं दिस बारिश की चंद बूंदें, दिस मे बी द ओनली गुड एंड नॉन कॉपीड सॉन्ग बाय सलीम जावेद. हाँ वैसे ये बात तो है यार, सलीम जावेद के ज्यादातर गाने जो थे वो उनके जो मशहूर भी हुए थे, आई मीन जुगनी ऑफ कोर्स, उसने उनको पाकिस्तान भर का स्टार बना दिया था. और सलीम जावेद का कराची का फंक्शन सीन में बहुत ऑन हुआ करते थे सलीम जावेद. और उनका पहला गाना जो था वो सबसे पॉपुलर जो हुआ था वो याद है ना कौन सा था? जावेद मियादाद. शारजा पे छक्का मारने के बाद उन्होंने जो है ना वो गाना बनाया था, अब क्रिकेट की दुनिया में सबसे आगे है वो कौन? जावेद मियां. सॉरी क्राउड बोलती थी जावेद मियादाद. चार क्या सुपरस्टार जावेद भाई. तो फिर हमें बाद में पता चला ये तो एक अंग्रेजी गाने की जो है ना वो कॉपी है, एक वेस्टर्न सॉन्ग है जिसकी कॉपी उन्होंने की थी. वैसे हाँ सही कह रहे हैं आप. जैसे अली सेठी had to wait for a very long time to have his first original hit song. ये भी था. My first phone was Motorola. डॉक्टर फरा कहती हैं. All right. We are continuously facing low voice issue on FM 107.4. Other channel voice quality is very good. Please resolve the issue. ये लाहौर में मसला आ रहा है भाई. लाहौर में मैं अपनी मैनेजमेंट में लिंक शेयर कर देता हूँ फैसल अहमद साहब अपनी मैनेजमेंट के साथ कि ये लाहौर में क्यों मसला आ रहा है. आपने पूरी वीडियो बनाकर भेज दी है जिसमें बाकी चैनल्स की आवाज दुरुस्त है और हमारे चैनल में मसला है, तो हम इसको इंशाल्लाह रिजॉल्व कराने की कोशिश करते हैं. गाइस वन क्वेश्चन, इज प्रोविडेंट फंड अमाउंट टैक्सेबल? प्रोविडेंट फंड का अमाउंट आई थिंक मुझे चेक करना पड़ेगा यार. आई थिंक इट इज एग्जेम्प्टेड मेरे ख्याल से. मैं चेक कर लेता हूँ भाई, कोई टैक्स कंसल्टेंट बता दे प्रोविडेंट फंड अमाउंट. नहीं आई डोंट थिंक इट इज टैक्स यार, बट बहरहाल बता दे भाई कोई. राहिल कहते हैं आई वुड लव टू मीट अजीम हस्ती इन चार्ज ऑफ लाहौर साउंड सिस्टम. डिस्पाइट मेनी कंप्लेंट ही इज स्टिल इन द जॉब एंड परफॉर्म. ये तो अभी तो गुस्से में, यानी आज यार मुझे लग रहा है लाहौर में साउंड की कोई प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज भाई का जो है ना वो काफी गुस्से वाला मैसेज आया राहिल साहब का. तो करते हैं यार, कुछ करते हैं इंशाल्लाह. एंड नुमान यूसुफ कहते हैं मैच प्रैक्टिस डे बिफोर स्पोर्ट्स डे. क्या बात है, साहबजादी की तस्वीर माशाल्लाह क्रिकेट खेलने जा रही हैं. ओके जी, हाँ जी. नो टैक्स ऑन प्रोविडेंट फंड. काजी तौकीर साहब का मैसेज आया. बिल्कुल मेरे भी जहन में यही बात थी कि प्रोविडेंट फंड पर टैक्स लगता नहीं है, बट बहरहाल तो चले अभी हमें ब्रेक की जाने पड़ने. हाँ मैं बता रहा था यार लोगों की सेविंग्स वगैरह के हवाले से थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे. हाँ ये मुईज का मैसेज आया था, मुईज इमरान का, कि आपके कहने पर मैंने इस्लामिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था एंड यू आर गेटिंग वंडरफुल एंड जबरदस्त रिटर्न्स एंड यू आर वेरी हैप्पी विद योर 6 months ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो मैं बता था ना कल, मैं शायद मैंने यूट्यूब शो में जिक्र किया था कि मैं कल परसों बाल कटवाने गया था, तो वहां पे हमारा जो बार्बर था या हेयर ड्रेसर था, कि मैंने सुना आजकल हज्जाम या नाई बोले तो वो काफी माइंड करते हैं. उन्होंने मुझे ये बात बोली कि अदिल भाई मेरे जो ईद की कमाई होगी ना, मैं चाहता हूँ आप उसे कहीं इन्वेस्ट कर दें, कोई मुझे स्टॉक मार्केट वगैरह बताइए, कोई कंपनी ये वो. मैंने कहा यार मैं तो इस को हैरान रह गया. मैंने कहा दैट इज सो कूल यार. मैंने कहा छा गया है तू. कहने का यार अदिल भाई पैसे रखे रहेंगे मैं खा जाऊंगा उनको ना, मैं सेव नहीं कर पाऊंगा. तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ, मैं आपका यूट्यूब शो देखता रहता हूँ जिसमें आप बार बार ये बातें कर रहे होते हैं, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पैसे जो है ना वो इन्वेस्ट करूँ. मैंने कहा यार मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, बस तुम्हारे पास जब पैसे जमा हो जाए तो मुझे बता देना, इंशाल्लाह कोई तुम्हारे लिए चीजें ढूंढ के लेकर आते हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करो. तो आई वॉज जिसे कहते हैं कि आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दैट. वेरी नाइस. चले जी. फैसल मुकीद कहते हैं इट इज एग्जेम्प्टेड इफ प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड. ओके, प्रोविडेंट फंड हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड. बुरहान कहते हैं पर एनम 150,000 के एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, रिटर्न अप टू 16% एग्जेम्प्ट, employee contribution no tax, rest is taxable. All right, I think we are getting fair understanding of this issue. Thank you so much for this detailed response, Faisal and Burhan. और एक और भी मैसेज आया, रिजवान इरशाद साहब कहते हैं PF employee provident fund employers contribution is exempt from tax up to 10% of basic or 150,000 whichever is lower if PF is recognized. So what is meant by a recognized PF? ये जरा जो है ना वो मुझे बताइए जरा, ताकि हम लोगों को ठीक से समझा सकें. व्हाट इज मेंट बाय. नजीर बेमानी कॉल क्यों कर रहे हैं भाई? अच्छा हाँ, वो जज्बात में कॉल कर दी नजीर ने. ओके चलें. नजीर कहते हैं आई स्टिल हैव iPhone 6. वाओ. वैसे यार एक बात माननी पड़ेगी, आईफोन का सबसे क्लासिक जो फोन था दैट वाज iPhone 6 आई थिंक, क्योंकि उसने तो गेम चेंज कर दी थी ना, आपको पता है वो नए शेप में आए थे एंड ऑल.
And honestly speaking, I'm not a big iPhone fan, but yeah, if there is one phone I would really like to go back to, would be iPhone 6 because that's the only iPhone that I've used. It's an amazing phone, I think. Yeah, you're still using it. That is so cool, man. अभी ले चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद don't go anywhere and keep listening. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil, and वाह वाह क्या बात है. मिस्टर डार्क्यूला का मैसेज आया है कि औसम मौसम है, आलमगीर की दूध पत्ती चाय डेडली कॉम्बिनेशन. सर अब आलमगीर पहुंचे तो फिर पराठा भी खा ही लें सर, वहां पे पराठा खा भी लें. वैसे आलमगीर में मेरी प्रेफरेंस में एक मेजर शिफ्ट आया और चेंज आया है. आई एम सॉरी गाइस, आज फ्राइडे है तो आज मैं जरा शो को लाइट लेके चल रहा हूँ. मैं ज्यादा चिंताओं वाली या टेंशन वाली बातें कर नहीं रहा बिकॉज़ आपको पता है कि मैं घूम फिर के फिर फ्रस्ट्रेशन पे चला जाऊंगा. इसलिए आई एम जस्ट कीपिंग द मूड वेरी लाइट. शायद आप लोगों को इस बात का एहसास भी हो रहा होगा आज शो में. आलमगीर में मुझे ना वो जो उनका लच्छेदार पराठा था, वो तो आपको पता है कि उसकी शोहरत में कुछ मैंने भी किरदार अदा किया था. बट आई हैव नाउ मूव टू देयर फिल्ड पराठास. मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो चिकन और आलू बड़ा पराठा है ना, वो मैं ज्यादा एंजॉय करने लगा हूँ. अब मैं हमारे घर में शायद कुछ लोग खा ले, सारा अभी भी जो है वो लच्छेदार पराठा ही खाती है, लेकिन बाकी हमारे जितने लड़के हैं, नौजवान जितने हैं मुझ समेत, हम लोग अब फिल्ड पराठा खाते हैं, वो जो उसमें कीमा भरा हो या आलू भरा हुआ हो. सो या बट वाकई इस माहौल में चाय नाश्ता यार सीन ऑन होना चाहिए. वैसे यार ठीक हो गया भाई. अम्मी का फोन आया अभी शो. अम्मी ने कहा आदिल क्या जबरदस्त गाना तुमने चलाया, बहुत मजा आया मुझे गाना सुनने, मुझे बहुत पसंद है ये गाना. तो मैंने कहा अम्मी थैंक यू सो मच. अम्मी बहुत कभी कभार फोन करके गानों को अप्रिशिएट करती हैं, बट यहाँ पे उन्होंने अम्मी ने फोन करके अप्रिशिएट किया है गाना. वो खास ही गाना चला दिया मैंने भाई. हसनैन आला का मैसेज मैंने शामिल कर लिया है. और चमन चमन कली कली चमन चमन, ये वही वाला है मेरे ख्याल से. नहीं कोई और न, ये मैं देख लेता हूँ भाई कौन सा गाना है, ये सर्च कर लेते हैं यार. वैसे ये पुराने गानों की भी, पाकिस्तानी गानों की भी जो एक बैड लक हमारी चलती है ना, वो ये है दैट वी डू नॉट हैव द गुड क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स ऑफ दीज पाकिस्तानी सॉन्ग्स एंड व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. अच्छा जी, माई फादर यूज टू सिंग दिस सॉन्ग. अच्छा जी मैंने पढ़ लिया था मैसेज जी, बिल्कुल. इससे मैंने अपनी मेमोरीज भी शेयर की थी. अदिल भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्फ्रेंस एंड अ सेमिनार? यार सी, द सेमिनार इज सपोज्ड टू बी, सेमिनार किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होता है. यस, आई एम नॉट सेइंग कि कॉन्फ्रेंस एक टॉपिक पे नहीं होती, लेकिन कॉन्फ्रेंस में एक टॉपिक के अंदर मुख्तलिफ सेमिनार्स हो रहे होते हैं, कह सकते हैं, यानी मुख्तलिफ सेशंस हो रहे होते हैं. जैसे हम कह रहे हैं जी कॉन्फ्रेंस पुटिंग पाकिस्तान, मेकिंग पाकिस्तान अ ब्रांड. मेरे ख्याल से इस तरह की कोई 1800 कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में हुई होंगी. इनका कोई हासिल वसूल तो निकला नहीं होगा, सिर्फ कुछ लोगों ने होटल के खाने खाए और कुछ भी नहीं है. लेकिन अगर मेकिंग पाकिस्तान अ ब्रांड, तो उसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे आप बात करेंगे. हम एक्सपोर्ट्स कैसे इंप्रूव करें, कंट्री का इमेज कैसे इंप्रूव करेंगे, स्पोर्ट्स कैसे करें, सुपरस्टार्स को किस तरह दुनिया में हम आगे लेकर जाएं, और समझ रहे होंगे ना. लेकिन सेमिनार जो होगा वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा. हाउ टू स्टिल गेट टैक्स एडवांटेज इन व्हाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, इस तरह रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन फलाना, इस तरह की बातें. तो ये समझ रहे होंगे आप. अच्छा जी, सम साउंड प्रॉब्लम इन पेशावर एज वेल. ओके, बस ईशान बेग साहब गाना ढूंढ के ले आए. क्रिकेट की दुनिया में सबसे आगे है ये कौन है, वो कौन? जावेद मियांदाद. वाह. और सलीम भाई ने 92 वर्ल्ड कप का भी गाने की एक वो बना ली थी, हु रूल द वर्ल्ड जो गाना था, उसमें उन्होंने बना लिया था गाना. उनकी एल्बम में जो है वो गाना आ गया था. वाह. देयर इज अनदर सॉन्ग बाय जुनैद भाई, बारिश की हर बूंद में लिपटी मेरी याद तो आती होगी. सर चला दिया ये गाना. सर कल चलाया था, परसों चलाया था, जब भी चलाया था, जिसके बारे में जावेद साहब ने कहा था, हमें पता था कि बारिश का होगा, अब यही गाना चलाएंगे. तो यस सर. तायरुल्लाह खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अच्छा प्रोग्राम जा रहा है. पेशावर एफएम से कह दें थोड़ा सा वॉल्यूम लाहौर वालों को दे दें. पिछले एक माह से यहाँ 120% पे वॉल्यूम चल रहा है. कर रहे हैं फिक्स कर रहे हैं इंशाल्लाह. ये सारी मुसीबतें या ये गलतियां जो हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, इंशाल्लाह इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे. अदील कमर कहते हैं इंडिया वन द टॉस ऑन अ फ्लैट ट्रैक. तो फिर हम ना ही समझे भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये तो 4-1 सीरीज लग रही है मुझे. इंडिया ये जो है ना वो जीत जाएगा. तो विशाखापट्टनम में उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का जो है वो फैसला किया है. और यशावी जायसवाल और रोहित शर्मा जो हैं वो इस वक्त मैदान में उतर आए हैं भारत के लिए इनिंग का आगाज करने. शुभमन गिल, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, श्रीकार भरत एंड देन रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मुकेश कुमार,
एंड कुलदीप यादव, ये है हिंदुस्तान की टीम. इंग्लैंड की टीम की बात करें, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पॉप, द सुपरस्टार ऑफ द लास्ट टेस्ट मैच. क्या इनिंग खेली है यार. जो रूट, जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, बेन फोक्स, रेहान अहमद, टॉम हार्टली, शोएब बशीर and Jimmy Anderson. So 2 Pakistani origin players in this team. और ये रेहान अहमद भी पाकिस्तानी ओरिजिन ही है ना मेरे ख्याल से यार, शायद मुझे याद पड़ा है इंडियन ओरिजिन है, जो उसके वीजा में प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो हो सकता है इंडियन ओरिजिन हुई है, लेकिन नहीं ये यार, ये नाउ ही इज 19 years 173 days old. जल्दी जल्दी प्लेयर्स तोड़ रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह, पाकिस्तान की तरह यार. चलें देखते हैं यार, इन दोनों बच्चों का बहुत जबरदस्त ये इम्तिहान होने वाला है, बिकॉज इंडियन इस बैटिंग ट्रैक पे काफी इनके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं. Academic conference has peered reviews paper presentations. Seminars are non-publishable presentations. ओए सारा ने तो गेम ही बदल दी, उन्होंने इधर उठा के पूरी गेम ऑफ कर दी, वो ले आई एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर. वेल डन भाई, वेल डन, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने. आई एम स्टिल यूजिंग iPhone 6, यूसुफ नवाब का ये कहना है. वाह यूसुफ नवाब, अभी तक तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें iPhone 14 गिफ्ट नहीं किया, बहुत ही हैरत की बात है मुझे. और इसके अलावा जो है बाजी का भी यही कहना है, आई स्टिल हैव माई iPhone 6s. ओके, बड़ी बात है यार, ये हमारी बाजी को भी नए फोनों का बड़ा शौक है अभी तक, लेकिन उन्होंने पुराना लिखा हुआ है. ओके, ही ऑल्सो मेड, सलीम जावेद ऑल्सो मेड 1996 सॉन्ग. 1996 में गाना सलीम जावेद ने बनाया था. अच्छा, वो मुझे इस वक्त जो है ना वो याद नहीं आ रहा. अच्छा जी, MBS has changed the game. वैसे अदील भाई, म्यूचुअल फंड में मशवरा डिस्क्लेमर के साथ दिया करें. अवाम अभी 100 को एंजॉय कर नहीं रही है. नो वन रीड्स एनीथिंग एंड देन दे ब्लेम अदर. हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. अच्छा जी, मेरे पास भी था iPhone 6, डॉक्टर फरा का ये कहना है. वेरी नाइस, वेरी गुड. चलो गाइस, शो खत्म. हंसी मजाक करते करते, इधर उधर की बातें करते आज का पूरा शो ऐसे ही गुजर गया. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वंडरफुल मैसेजेस गाइस, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ बर्डन अवे फ्रॉम मी. मैसेजेस में हम ज़ाहिर है कुछ, आज मैंने एज आई सेड, आई डिलिबरेटली डिड नॉट इंक्लूड एनी न्यूज, बिकॉज जिस वक्त वो कल जो पाकिस्तान में हुआ एक मखसूस केस के हवाले से जिस लेवल पे आके हम गिर रहे हैं, तो वाकई अब कुछ दिल भी नहीं चाहता डिस्कस करने का. लेकिन एंड देन देयर आर सम पीपल हियर जो उस चीजों को जस्टिफाई भी करते हैं. बट नेवरदलेस, अब वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. इट्स गोना बी अ लॉन्ग वीकेंड नाउ, बिकॉज मंडे इज द 5th of February, जिसमें हम एक कोई कश्मीर सॉलिडारिटी डे बनाते हैं, वो भी हम बना लेंगे जी. और अब मेरा शो होगा या नहीं मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग अल्लाह आप लोगों से ट्यूसडे यानी 6th of February को मुलाकात होगी. बट येस, माय यूट्यूब शो विल डेफिनेटली बी ऑन एक्सेप्ट फॉर सैटरडे. बाकी 4 दिन डेफिनेटली ऑन होगा, 3 दिन इनफैक्ट, और वहां पे आप लोगों से मुलाकात हो सकती है. गो एंड सब्सक्राइब यार, शायद कुछ सीख लें वहां से भी. अच्छा मजेदार डिस्कशन उधर भी रहता है. इंशाल्लाह आप लोगों से एक बार फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीक. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.